हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये होने जा रहा है लेक्चर नंबर 10, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप का। हमने 9 लेक्चर्स की वीडियो अपलोड कर चुकी है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी आज का टॉपिक देख लेते हैं एक बार। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ने जा रहे हैं लर्निंग थ्योरीज एंड मोटिवेशन। इसमें फर्स्ट पार्ट की ये वीडियो है, दूसरे जो बाकी दो पार्ट्स हैं उनको मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो आज हम सिर्फ बिहेवियरल थ्योरीज पढ़ने जा रहे हैं लर्निंग की, जो किसने दी थी? एक तो थॉर्नडाइक, एक पैवलो और एक स्किनर। इन तीनों साइंटिस्ट के द्वारा जो ये थ्योरीज दी गई है, बस आज इनके बारे में पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन टू लर्निंग थ्योरीज। अब हम लर्निंग थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। लर्निंग थ्योरीज ये एक्सप्लेन करती है कि लर्निंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो पहली लाइन यही लिखी है, लर्निंग थ्योरीज एक्सप्लेन हाउ लर्निंग टेक प्लेस एंड हाउ बिहेवियर चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस। मतलब एक्सपीरियंस की वजह से, जब बार बार बच्चा एक्सपीरियंस करता है किसी चीज को, तो उस वजह से स्टूडेंट के बिहेवियर में कैसे चेंजेस आते हैं। तो ये हमें लर्निंग थ्योरी सिखाती है। These theories help teacher understand how student learn and how teaching method can be improved. इन थ्योरीज के हेल्प से टीचर्स ये समझ पाते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह सीखते हैं और टीचिंग मेथड्स को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। ये टीचर्स की भी हेल्प करते हैं। मतलब among various learning theory, behavior theory focus on observable behavior rather than internal mental process। इसका मतलब कि हमारे पास बहुत थ्योरीज है, जो अभी मैं बाकी दो पार्ट्स और डालूंगी लर्निंग थ्योरीज के, उसमें कॉग्निटिव थ्योरी भी है। तो ऐसे एक और थ्योरी है। तो इन थ्योरी के अलावा जो बिहेवियरल थ्योरी है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये थ्योरी किस पे फोकस करती है? मतलब इसका मेन फोकस होता है स्टूडेंट के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर, यानी जो बिहेवियर हम देख सकते हैं, ना कि उनके अंदर चल रहे मेंटल प्रोसेसेस पर। ओके, now let us understand the meaning of behavioral learning theory. Behavioral learning theory states that learning is a change in observable behavior caused by interaction with the environment. Behavioral learning theory के according learning का मतलब है observable behavior में change आना। Observable behavior से मतलब है ऐसा behavior जो हम डायरेक्टली देख और मेजर कर सकते हैं, जैसे रिस्पॉन्सेज हो गए, एक्शंस हो गए, परफॉर्मेंस हो गई, या फिर किसी की हैबिट्स हो गई। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इस थ्योरी के मुताबिक लर्निंग इंटरनल मेंटल प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन से बिहेवियर चेंज होता है, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब एक स्टूडेंट पहले क्लास में आंसर नहीं देता, लेकिन रेगुलर क्वेश्चनिंग और फीडबैक के बाद आंसर देना स्टार्ट कर देता है, तो ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल चेंज लर्निंग का शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लर्निंग अकर्स थ्रू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, प्रैक्टिस, रेनफोर्समेंट एंड कंडीशनिंग। मतलब कि बिहेवियरल थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म के थॉट्स होती है। जैसे कि स्टिमुलस हो गया। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई एक्सटर्नल सिचुएशन या ट्रिगर, मतलब बाहर कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में, वो। और रिस्पॉन्सेज उस स्टिमुलस के अगेंस्ट लर्नर का रिएक्शन होता है। ठीक है, मान लो जैसे कि आग लग रही है, आपने उसमें हाथ डाला, तो वो आग जो लग रही है ना, वो स्टिमुलस है, और गलती से आपका हाथ चला गया तो आप फटाफट से अपना हाथ हटा लेते हो, तो वो रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल मैं दूं तो अगर टीचर का क्वेश्चन स्टिमुलस है, तो स्टूडेंट का आंसर रिस्पॉन्स है। समझ गए? तो प्रैक्टिस, नेक्स्ट आ गया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या होता है? प्रैक्टिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीटेड प्रैक्टिस से बिहेवियर स्टेबल और परमानेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेली रिटर्न वर्क से, अगर पहले वो देते थे ना आपको रिटर्न वर्क, हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए, हॉलीडे होमवर्क अगर याद हो तो आपको, तो पूरी पूरी एक बुक आती थी जिसमें आपको रिपीट टेलीकास्ट पे लिखना पड़ता था जब आप बच्चे थे। तो डेली रिटर्न वर्क से हैंड राइटिंग इंप्रूव होना प्रैक्टिस का रिजल्ट ही है। ठीक है, एक इसमें रेनफोर्समेंट का वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक जो डिजायर्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्क्स हो गए, प्रेज हो गए, मतलब किसी की तारीफ करनी, किसी को अप्रिशिएट कर दिया, तो ये सारे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के एग्जाम्पल है। ठीक है, एक इसमें वर्ड है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग एक प्रोसेस है जिसमें लर्नर का बिहेवियर ग्रेजुअली ट्रेन किया जाता है बाय एसोसिएटिंग स्टिमुलस विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल बेल बजाते ही स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाना कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। एकदम से बेल बजते ही, मतलब कि जैसे स्कूल में एकदम से बेल बजती है, तो स्टूडेंट अपने आप ही चुप हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि बाहर टीचर्स आने वाले हैं। तो वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट है, behaviorists believe that
बिहेवियर कैन बी शेप्ड बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर स्टिमुलाई एंड रिवॉर्ड्स। मतलब बिहेवियरिस्ट का मानना है कि अगर टीचर प्रॉपर स्टिमुलाई और सुटेबल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करे तो लर्नर का बिहेवियर डेलिबरेटली शेप किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, अ वेल प्लेन रिवॉर्ड सिस्टम क्लासरूम में डिसिप्लिन और मोटिवेशन डेवलप करता है। मतलब आपने कोई रिवॉर्ड सिस्टम बनाया क्लासरूम में कि अगर कोई बच्चा शैतानी करेगा तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आए तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये सिस्टम क्या करेगा, एक मोटिवेशन क्रिएट करेगा बच्चों के माइंड में और डिसिप्लिन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यही है, बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट बिहेवियर कैन बी शेप्ड बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर स्टिमुलाई एंड रिवॉर्ड। तो आप प्रॉपर स्टिमुलाई दे, उसको रिवॉर्ड दे, तो उससे बिहेवियर आप चेंज कर सकते हो। तो मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, पूरी पूरी लाइन से हम क्या कहना चाहते हैं, बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर फर्स्ट लाइन की हेल्प से, एंड emphasizes द रोल ऑफ एनवायरनमेंट सेकंड लाइन से। स्टिमुलस के रोल पे, एनवायरनमेंट के रोल पे डिपेंड करता है, रेनफोर्समेंट के रोल पे डिपेंड करता है, और कंडीशनिंग पे, और उनकी शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं, बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ बिहेवियरल थ्योरी। इसमें द मेन फीचर्स ऑफ बिहेवियरल थ्योरी क्या आ जाती है, लर्निंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर हमने पढ़ लिया, जो मतलब मेंटल प्रोसेसेस पे डिपेंड ना करे, जो मतलब कि आ, हम उसके बिहेवियर को देख के पहचान सके, वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं कि उसकी हैबिट्स क्या है, क्या चीज करता है वो। इंटरनल थॉट्स एंड इमोशंस आर नॉट एम्फेसाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे मेंटल प्रोसेस का काम ही नहीं है, तो इंटरनल थॉट अंदर के उसके मन में क्या चल रहा है, इमोशंस क्या है, उसको उस पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है यहाँ पर। लर्निंग अकर थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक्शन। यहाँ पे लर्निंग कैसे करवाई जा रही है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब कि टीचर क्वेश्चन पूछता है, बच्चा रिस्पॉन्स करता है, इसके थ्रू यहाँ पे लर्निंग करवाई जा रही है। प्रैक्टिस एंड रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथन लर्निंग। अब आपको याद हो तो रेनफोर्समेंट क्या था, रेनफोर्समेंट का मतलब था पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करवाए बच्चों को और उसके साथ साथ उनको फीडबैक दिया जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो इसकी वजह से उसकी लर्निंग क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। टीचर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट। उनके बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हो, उनको रिवॉर्ड देके या फिर उनको पनिशमेंट देके। तो आप अपने इन्वायरमेंट, टीचर क्या करता है, इन्वायरमेंट को चेंज करके अपना रोल अदा करता है। नेक्स्ट है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये हमारे थॉर्नडाइक की, ये तो अभी तक हमने लर्निंग थ्योरी के बारे में पढ़ा था। अब जो थॉर्नडाइक कहना चाहते थे, उनकी थ्योरी हमें पढ़नी है। उनकी थ्योरी का नाम होता है यहाँ पे ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक प्रपोज द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। इन्होंने प्रपोज की थी। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, लर्निंग टेक प्लेस टू रिपीटेड अटेम्प्ट्स। अगर आप बार बार किसी चीज को रिपीट टेलीकास्ट पे करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे बच्चा सीखता है, ऐसा इनका कहना था। करेक्ट रिस्पॉन्सेज आर स्ट्रेंथन व्हाइल इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज आर ग्रेजुअली एलिमिनेटेड। जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज है, जो सही कर रहा है, उसको और मोटिवेट किया जाएगा, और जो गलत कर रहा है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा इनके अकॉर्डिंग। लर्निंग जैसे एज इन बच्चों को नहीं किया जाएगा, मतलब कि ट्रायल एंड एरर, मतलब हम लोग करेंगे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हम सही करते जा रहे हैं तो उससे हम मोटिवेट होंगे, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम उस चीज को बाहर निकालते जाएंगे और उससे को नया करने की कोशिश करेंगे। लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड नॉट सर्टन। ये एक धीमा प्रोसेस है, आप इसको धीरे धीरे सीखते हैं। लर्निंग को बहुत धीरे धीरे होता है, ये एकदम से अचानक से नहीं हो जाता। लॉज ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक, इन्होंने कुछ लॉज बताए थे। एक तो लॉज ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। इन्होंने 3 लॉज प्रपोज किए थे। लॉ ऑफ रेडीनेस बोलता है लर्निंग अकर बेस्ट व्हेन द लर्नर इज रेडी एंड मोटिवेटेड टू लर्न। कि लर्निंग तब कब बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जब जो पढ़ने वाला इंसान है वो एकदम रेडी हो, तैयार हो पढ़ने के लिए, और मोटिवेट हो। मतलब उस पर कोई बोझ ना हो कि मेरे को पढ़ना पड़ रहा है, ये चीज हो गई ना तो वो फिर नहीं पढ़ पाएगा, तो वहां पे इसका लॉ फेल हो जाएगा। तो उसने कहा कि लर्नर जो है वो अपने अंदर से ही तैयार होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, तभी लर्निंग बेस्ट होगी वहां पर। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं अच्छी, तो प्रैक्टिस स्ट्रेंथन लर्निंग व्हाइल लैक ऑफ प्रैक्टिस वीकेंस इट। अगर प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो आप लर्निंग अच्छी कर पाएंगे, नहीं तो वो वीक कर देगी। लॉ ऑफ इफेक्ट, responses followed by satisfaction are strengthened
while those followed by discomfort are weakened। अगर रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप, लर्निंग कर रहे हैं, अगर आपको उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पढ़ने में, तो वो स्ट्रेंथन, वो आपको आपकी लर्निंग को अच्छा बनाएंगे। लेकिन आपको वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, वहाँ पे आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो आपको वीकन बनाएंगे। जैसे कि बोला जाता है ना कि 11th क्लास में जब आप जा रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करिए, ना कि किसी के प्रेशर में आके चूज करेंगे। अगर प्रेशर में आके चूज करेंगे तो वहीं पे आपको लर्निंग जो है वीकन हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट लगेगा आपको। लेकिन वहीं पे अगर आपने खुद की मर्जी से सब्जेक्ट को चूज किया है तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, स्ट्रेंथन होगी आपकी लर्निंग। नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थॉर्नडाइक लर्निंग। इन्होंने एजुकेशन को कैसे इम्प्लीकेट किया वो देख लेते हैं। थॉर्नडाइक्स थ्योरी सजेस्ट दैट प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन शुड बी एनकरेज। इनकी थ्योरी का इनके मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके की फीचर्स बताए जा रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट है प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन शुड बी एनकरेज, कि प्रैक्टिस और रिपीटेशन को यहाँ पे बताया गया है कि प्रैक्टिस करने से आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी, रिपीट करेंगे आप किसी चीज को तो उससे आपकी स्ट्रॉन्ग होगी लर्निंग। लर्निंग टास्क शुड बी गिवन स्टेप बाय स्टेप। तो ये टास्क बहुत धीमा प्रोसेस है, इसको आप जल्दी सडन नहीं हो सकता, तो आपको इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। मोटिवेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इन्होंने बताया था लॉ ऑफ रेडीनेस, तो लॉ ऑफ रेडीनेस के अकॉर्डिंग मोटिवेट होना बहुत जरूरी है बच्चे का। रिवॉर्ड्स इंक्रीज लर्निंग इफेक्टिवनेस, अगर आप रिवॉर्ड्स रखते हैं किसी भी चीज को तो इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। कि अगर मैं जैसे स्कूल टाइम्स में हमें ट्रॉफी मिलती थी, अगर आपके मार्क्स, अब आप टॉप 3 में आते तब आपको ट्रॉफी मिलती थी, टॉप 5 में आते थे तब आपको मिलती थी। तो रिवॉर्ड्स अगर मिलेंगे तो इसकी वजह से मोटिवेशन मिलेगा बच्चे को कि हमें और अच्छा करना है, और इससे लर्निंग क्या हो जाएगी, इफेक्टिवनेस। एग्जाम्पल, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम इंप्रूव एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना मैथमेटिक्स को पढ़ने रट्टाफिकेशन मारने की जगह, तो आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, एक्यूरेट रिजल्ट निकलेंगे और आप फील कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप। अब ये बहुत ही प्यारी सी थ्योरी है, एक इवान पावलोव की दी हुई क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, बहुत ही मजेदार तरीके से इन्होंने समझाई थी। देखिए अब इन्होंने क्या किया, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम रखा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। दिस थ्योरी एक्सप्लेन लर्निंग एज द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन अ स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स। तो इन्होंने बोला कि ये जो लर्निंग होती है ना, वो दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप होता है। किन दो चीजों का, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का। स्टिमुलस अब होता क्या है, जैसे बाहर कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको हम स्टिमुलस बोल देंगे। अब बाहर की एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि कहीं आप जैसे कहीं आग लग रही है, आग लगने में एकदम से आपका हाथ वहां पे चला गया, हाथ चला गया तो एकदम से आप अपना हाथ हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, क्योंकि आपको जलेगा तो आप अपना हाथ भी हटाएंगे। तो वहां पे स्टिमुलस क्या हो गया, आग लगना, कि बाहर की कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो हो गया स्टिमुलस, और हाथ हटाना हो गया रिस्पॉन्स। ठीक है, तो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। अब जैसे खाना देखना, खाना आ रहा है कहीं से, तो खाना देखकर भूख लगना, तो यहाँ पे खाना क्या हो जाएगा, स्टिमुलस, और भूख लगना क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस वो चीज है जो आपको इन्फ्लुएंस करे कुछ रिप्लाई करने के लिए, कि आपको कुछ ना कुछ उस पर एक्शन लेना है, कुछ रिस्पॉन्स करना है, वो चीज हो जाएगी स्टिमुलस। ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट है ना इवान पावलोव, इन्होंने अपनी थ्योरी अप्लाई करी अपना एक एक्सपेरिमेंट करके। किस पे एक्सपेरिमेंट किया, एक डॉग पे, एक कुत्ते पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उस कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने पूरी अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। थर्ड लाइन देखिए, लर्निंग अकर्स व्हेन अ न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम एसोसिएटेड विद द नेचुरल स्टिमुलस। अब इन्होंने स्टिमुलस भी दो टाइप के बता दिए, न्यूट्रल और एक नेचुरल। मतलब कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो किससे एसोसिएटेड हो रहा है, कहाँ किससे मिल रहा है, नेचुरल स्टिमुलस से मिल रहा है। इसको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, इनकी एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाती हूँ, देखिए एक बार। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने यहाँ पे डॉग की हेल्प ली। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कंडीशनिंग की। बिफोर कंडीशनिंग आपको दो ब्लॉक दिख रहे होंगे, नीचे ड्यूरिंग कंडीशनिंग दिख रहा होगा और एक आफ्टर कंडीशनिंग दिख रहा होगा। ये बिफोर कंडीशनिंग और ये है ड्यूरिंग कंडीशनिंग और ये आफ्टर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग होती क्या है, कंडीशनिंग होती है एक हैबिट, जो हम यहाँ पे जो मतलब हम नहीं, पैवलव जो है यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं डॉग के साथ। कंडीशनिंग मतलब एक हैबिट लगाना चाह रहे हैं डॉग को। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो पहले लेकर आए अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है नेचुरल स्टिमुलस, जो पिछली स्लाइड में मैंने बताया था। दो टाइप के स्टिमुलस होते हैं, एक तो नेचुरल और एक न्यूट्रल। नेचुरल मतलब कि अगर आप खाना लेकर आओगे तो नेचुरली उसके अंदर से लार निकलेगी, कुत्ते के मुंह से पानी निकलेगा और वो देख के लार निकालेगा, तो सलाइवेशन होगा होगा। तो ये इसको नाम दे दिया है अनकंडीशनल स्टिमुलस, कि कोई कंडीशनिंग ही नहीं है यहाँ पे, हैबिट की बात ही नहीं है। देखेगा, पहली बार भी देखेगा अगर वो खाने को, तब भी उसके मुंह से लार निकलेगी ही निकलेगी।
अब हम लेकर आए न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब आर्टिफिशियल स्टिमुलस। घंटी लेकर आए, बजाई उसके सामने, उसके मुंह में से पानी ही नहीं आया, नो सलाइवेशन। ठीक है, मतलब कि ये हो गया न्यूट्रल स्टिमुलस। क्यों? क्योंकि अभी खाना ही नहीं है ना, उसको हैबिट ही नहीं है इस चीज की, खाना ही नहीं है, वो देखिए क्यों अपनी लार निकालेगा। तो ये हो गया न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस जिसका कोई काम ही नहीं है अभी यहाँ पर। फिर हमने ड्यूरिंग कंडीशन, जब उसको हम हैबिट लगाना चाह रहे थे, हैबिट लगाने के दौरान हमने क्या किया, पहले तो हमने घंटी बजाई 2 सेकंड के लिए और उसके बाद खाना लेकर आए। थोड़े टाइम तक तो सलाइवेशन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जैसी घंटी बजने लगी ना, आफ्टर कंडीशनिंग मतलब कि हैबिट लग चुकी है उसको, जैसी घंटी बजती उसको पता चल गया कि जैसी घंटी बजेगी उसके बाद मेरे पास खाना आने वाला है, तो उसके अंदर से सलाइवेशन अपने ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर निकलने लग गया। तो इस वजह से आफ्टर कंडीशनिंग मतलब हैबिट लगने के बाद अगर आप खाना नहीं भी लेकर आए, सिर्फ बेल बजाई आपने, तो उसके मुंह से अपने आप ऑटोमेटिकली खाना निकले, मतलब कि लार निकलेगी ही निकलेगी। ये हो गई बात कंडीशन स्टिमुलस की, मतलब कि यहाँ पे अब उसके ऊपर हैबिट लग चुकी है, ये हैबिट वाला स्टिमुलस बन गया है। मतलब कि नेचुरल से न्यूट्रल पे हम शिफ्ट हो गए हैं। तभी लिखा था पिछली वाली स्लाइड में, न्यूट्रल स्टिमुलस इज एसोसिएटेड विद नेचुरल स्टिमुलस। अब देखिए की कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशन, अगर आपको वो एक्सपेरिमेंट समझ आ गया तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो एक बार, सबसे पहले लिया हमने अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब कि फूड। ठीक है, फूड से क्या बनाया, फूड क्या है, नेचुरली प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। फूड क्या करेगा, रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा डॉगी के मन में। डॉगी क्या करेगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करेगा, मतलब कि अनकंडीशन, बिना हैबिट वाले स्टिमुलस के लिए, बिना हैबिट वाले मतलब फूड के लिए बिना हैबिट वाला रिस्पॉन्स क्रिएट होगा उसके अंदर, जो कि नेचुरली है। ठीक है, ये बात हो रही है बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग। अब बिफोर कंडीशनिंग के बाद क्या हुआ, हमने हैबिट लगाना स्टार्ट किया, मतलब यूसीएस। यूसीएस क्या हो गया, अनकंडीशन स्टिमुलस को किसके साथ मिलाया, कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, मतलब कि फूड को किसके साथ मिलाया, बेल के साथ। ये बात समझ आई, फूड और बेल एक साथ लाने लगे और उसके बाद क्रिएट हो गया कंडीशन स्टिमुलस। मतलब जब हम कंडीशन स्टिमुलस लेकर आए, केवल बेल लेकर आए, तो उसके अंदर से न्यूट्रल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स निकलने लगा, जिसको हमने बोल दिया कंडीशन स्टिमुलस, CR। मतलब पहले यूसीएस से यूसीआर हुआ, फिर उसके बाद जब हैबिट लग गई तो सीएस से सीआर हो गया। इसलिए लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, लर्निंग हैपेंस व्हेन सीएस इज रिपीटेडली पेयर विद यूसीएस। इसी तरीके से लर्निंग कब होती है, जब सीएस को मतलब कंडीशन स्टिमुलस को रिपीटेडली किसके साथ पेयर किया जाए, यूसीएस के साथ, मतलब कि अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाए, तो वो सीख जाता है अपने आप। जैसे डॉगी सीख गया था, धीरे धीरे उसके अंदर हैबिट आ गई थी कि अब अगर आप उसके सामने सिर्फ बेल लेकर आएंगे तब भी वो रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स देगा, मतलब अभी भी उसके अंदर से लार निकलेगी, बेशक खाना हो या ना हो। अब आती है बात एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ पैवलोव थ्योरी। मतलब कि पैवलोव थ्योरी ने क्या क्या हेल्प करी टीचर्स की, एजुकेशन में क्या क्या हेल्प करी। तो पैवलोव थ्योरी हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड दैट, मतलब पैवलोव की थ्योरी टीचर्स को ये समझाने में मदद करती है कि लर्निंग सिर्फ सब्जेक्ट मैटर पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इन्वायरमेंट और रिपीटेड एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करती है। देखो, सेकेंड लाइन है हमारी, क्लासरूम इन्वायरमेंट इफेक्ट लर्निंग। तो इन्वायरमेंट पे कैसे डिपेंड करती है, यहाँ पे बता दिया गया क्लासरूम इन्वायरमेंट पे। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट लर्निंग पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। अगर क्लासरूम का एटमॉस्फेयर अच्छा हो, काम हो, सपोर्टिव हो, फ्रेंडली हो, तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिस्पॉन्स डेवलप करेगा। वहीं पे ऐसा अजीब सा हो, स्ट्रिक्ट हो, तो वहीं पे जो बच्चा है वो एंशियस हो जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा, तो वहां पे उसकी लर्निंग क्या होगी, इफेक्टिव इतनी नहीं होगी। नेक्स्ट है फियर, एंजाइटी एंड इंटरेस्ट आर लर्न रिस्पॉन्सेज। बोला जाता है ना डर जरूरी है, हर जगह बोला जाता है, वैसे डर जरूरी है कि पढ़ाई में थोड़ा सा डर होना चाहिए। मतलब पैवलोव के अकॉर्डिंग फियर, एंजाइटी और इंटरेस्ट बेकार नहीं होते, लर्निंग रिस्पॉन्स को अच्छा ही बनाते हैं। बल्कि रिपीटेड नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सपीरियंस के थ्रू स्टूडेंट ये रिस्पॉन्स डेवलप करता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर टीचर बार बार पनिशमेंट देता है तो स्टूडेंट में सब्जेक्ट को लिए फियर डेवलप हो जाता है, जिससे क्या होगा, बच्चे को
डर की वजह से पढ़ना पड़ेगा तो उसमें लर्निंग डेवलप होगी। इसी तरह अगर लर्निंग इंजॉयबल होती है, मतलब जब टीचर बहुत इंजॉयबल तरीके से पढ़ाता है तो बच्चा इंटरेस्ट लेकर पढ़ता है तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है, तब भी लर्निंग इफेक्टिव हो जाती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर होना चाहिए और कहीं कहीं इंटरेस्ट भी होना चाहिए। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एनकरेजेस लर्निंग। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मतलब एक ये क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है। कंडीशन स्टिमुलस मतलब कि आपने एटमॉस्फेयर को आर्टिफिशियल बनाया है, पॉजिटिव बनाया है, नेचुरली नहीं था वो। तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपने बनाया है कंडीशन स्टिमुलस की तरह, ठीक है, जो लर्निंग के लिए अच्छा होगा, फेवरेबल होगा और इफेक्टिव होगा लर्निंग के लिए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं तो अगर टीचर तारीफ करे बच्चे की, उसके बिहेवियर को सपोर्ट करे, एनकरेज करे, तो स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा। तो प्रेज करना, तारीफ करना, एनकरेज करना, तो एक तरीके से ये क्या है, कंडीशन स्टिमुलस है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है किस चीज का, कॉन्फिडेंस का, मोटिवेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है example, if a teacher always use praises while teaching, student may develop interest in that सब्जेक्ट। इस एग्जाम्पल में प्रेज एक पॉजिटिव स्टिमुलस को बताया गया है और इंटरेस्ट एक लर्न रिस्पॉन्स को बताया गया है। जब टीचर हर बार टीचिंग के साथ प्रेज एसोसिएट करती है तो स्टूडेंट के माइंड में सब्जेक्ट और पॉजिटिव फीलिंग का एसोसिएशन बन जाता है। इस तरह सब्जेक्ट के लिए नेचुरल इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, जो कि क्लासिकल कंडीशन का एक मतलब मस्ट एग्जाम्पल है अगर आप क्लासिकल कंडीशन को समझना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, देखो अब आती है बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें बिहेवियरिज्म के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, बीएफ स्किनर प्रपोज द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। मतलब मैं आपको साफ सिंपल बताऊं तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को बीएफ स्किनर ने प्रपोज किया था। स्किनर का मेन फोकस यहाँ पर वॉलंटरी बिहेवियर पर था। वॉलंटरी बिहेवियर जो आप खुद से करते हैं, मतलब खुद परफॉर्म करते हैं, जैसे हम चलना फिरना, बोलना, बात करना, या कुछ भी हम खुद से कर रहे हैं तो वो एक्टिविटीज वॉलंटरी बिहेवियर में आती है। तो यहाँ पे जो स्किनर का मेन फोकस था वो वॉलंटरी बिहेवियर पर था। इस थ्योरी में लर्नर एक्टिव होता है और अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से सीखता है। मतलब खुद कोई हरकत करेगा और उससे फिर खुद ही सीखेगा, ठीक है। फर्स्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर। अगेन वही चीज, स्किनर के अकॉर्डिंग लर्निंग बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस पर डिपेंड करती है। अगर किसी बिहेवियर के बाद पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है तो वो बिहेवियर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मिलता है तो वो बिहेवियर वीक हो जाता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर स्टूडेंट होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करता है और टीचर उसे प्रेज करता है, मतलब उसकी तारीफ करता है, तो जो स्टूडेंट होता है फ्यूचर में भी उसी होमवर्क को टाइम पर कर देगा, है ना। उसमें उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहेवियर फॉलोड बाय रेनफोर्समेंट इज रिपीटेड व्हाइल बिहेवियर फॉलोड बाय पनिशमेंट इज वीकेंड। यहाँ पर इस थ्योरी के जो कोर कंसेप्ट है वो है रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट, ठीक है। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि कोई रिवॉर्ड या पॉजिटिव आउटकम जो बिहेवियर को रिपीट करने के लिए एनकरेज करता है। जैसे कि क्लास में करेक्ट आंसर देने पर मार्क्स या प्रेज मिलते हैं तो स्टूडेंट वही बिहेवियर रिपीट भी करता है ना। अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो वो दोबारा कोशिश करता है कि अगले टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आए। तो ये तो बात होगी रेइंफोर्समेंट की, कि रिवॉर्ड दे दिया या पॉजिटिव आउटकम मिल गया उसको, ठीक है। फिर बात आती है पनिशमेंट की। पनिशमेंट का मतलब होता है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो अनवांटेड बिहेवियर को रिड्यूस करता है। जैसे कि अगर स्टूडेंट क्लास में डिस्टर्ब करता है और टीचर वार्निंग देती है तो वो बिहेवियर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो अनलाइक Pavlov's theory which focuses on association between stimuli, Skinner's theory emphasizes the role of reinforcement and punishment। मतलब कि जो Pavlov थ्योरी थी ना, जिसने किसके ऊपर बताया था, स्टिमुलस के ऊपर और रिस्पॉन्स के ऊपर, उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताया था। यहाँ पे जो स्किनर्स हैं हमारे, उन्होंने रेइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को लेकर बात करी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बात हुई स्किनर की। नेक्स्ट देखते हैं इसमें रेनफोर्समेंट इन स्किनर्स थ्योरी। रेनफोर्समेंट इज द की कंसेप्ट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, बता दिया मैंने। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो मतलब कि अगर रिवॉर्ड दे दिया जाए आपको तो उससे बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है, और अगर नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो, अगर आपको पनिशमेंट वगैरह दी जाए तो आपका जो बिहेवियर है, जो बेकार बिहेवियर है, वो खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो रेनफोर्समेंट इंक्रीज मोटिवेशन। कुल मिला के चाहे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो चाहे नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो, दोनों क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन और लर्निंग लेकर आ रहे हैं कहीं ना कहीं से। नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ स्किनर्स थ्योरी। इन्होंने क्या सजेस्ट किया, रिवॉर्ड्स मोटिवेट स्टूडेंट। अगर रिवॉर्ड्स दोगे तो स्टूडेंट मोटिवेट होगा। इमीडिएट फीडबैक इंप्रूव लर्निंग। अगर आप फटाफट से फीडबैक दे दो, कोई भी गलती कर रहा है या फिर
किसी कोई मतलब कि कुछ कम कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए इमीडिएट फीडबैक दे दोगे। अगर जैसे राइटिंग खराब है तो आप बोल दोगे कि इसको ढंग से बनाओ, इस राइटिंग को ठीक करो, तो वो इमीडिएट फीडबैक हो गया। इससे क्या होगा, लर्निंग इंप्रूव होगी। डिजायर्ड बिहेवियर कैन बी शेप ग्रेजुअली, कि आप जैसा बिहेवियर चाहते हैं बच्चे में, आप उसको शेप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द रेनफोर्समेंट पनिशमेंट से आप उसके बिहेवियर को शेप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग स्टार और प्रेज फॉर करेक्ट आंसर एनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली। बचपन में हमें स्टार्स मिलते थे ना, हमने कोई भी अच्छी ड्राइंग बनाई या हमने अच्छी राइटिंग लिखी या हमने अच्छे से काम किया तो टीचर्स हमें स्टार्स देते थे। तो वो स्टार्स क्या करते थे, हमें मोटिवेट करते थे कि हम और अच्छे से पार्टिसिपेट करें, हम और अच्छे से वर्क करके लेकर आए। अगर हम मुझे मुझे लालच हो जाता था कि मुझे अगली बार भी स्टार चाहिए, तो मैं और अच्छा काम करती थी ताकि स्टार्स मिले मेरे को। तो ये भी अच्छी चीज है एक तरीके से। अब रोल ऑफ बिहेवियरल थ्योरीज इन मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन में इन थ्योरीज का रोल क्या है, कौन सी थ्योरीज, एक तो थॉर्नडाइक की हो गई, एक पावलोव हो गई और एक स्किनर्स की हो गई। तो इनकी थ्योरीज का क्या रोल है। बिहेवियरल थ्योरी एम्फसाइजेस मोटिवेशन थ्रू रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव। अगर आप उनको रिवॉर्ड्स दो, आप उनको गिफ्ट्स दो, अगर उनके काम अच्छे करने पे, तो उससे क्या होगा, उनका जो उनको मोटिवेशन मिलेगी लर्निंग के लिए। प्रेजेस एंड अप्रिसिएशन, आप उनकी तारीफ कर सकते हो, उनको अप्रिशिएट कर सकते हो। फीडबैक दे सकते हो, रेनफोर्समेंट मतलब कि आप वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है उन फीडबैक, तो वो दे सकते हो। मोटिवेशन हेल्प लर्नर स्टे एंगेज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और इसकी वजह से इन सब चीजों से क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। और वो मोटिवेशन लर्नर की कैसे हेल्प करेगी, उसको एंगेज रखकर, मतलब उसको बोला जाएगा, मतलब वो खुद ही सोचेगा कि मुझे अच्छे से और अच्छे से परफॉर्म करना है ताकि मुझे और फीडबैक और प्रेज और अप्रिशिएशन मुझे और मिले। इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल थ्योरीज इन क्लासरूम, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों जरूरी है ये। बिहेवियरल थ्योरीज हेल्प टीचर टू मैनेज क्लासरूम बिहेवियर। ये क्या करती है, टीचर्स की हेल्प करती है ताकि वो क्लासरूम को ढंग से मैनेज कर पाए, क्लासरूम का बिहेवियर अच्छे से मैनेज कर पाए। एनकरेज पॉजिटिव लर्निंग हैबिट को पॉजिटिव एनकरेज करती है। इंप्रूव डिसिप्लिन एंड अटेंशन, डिसिप्लिन एंड अटेंशन को इंप्रूव करती है। डिजाइन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज, और जो स्ट्रैटेजीज है टीचिंग की उसको और अच्छा बनाती है और इफेक्टिव बनाती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी बाय थॉर्नडाइक, पावलोव एंड स्किनर प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड मोटिवेशन। इन तीनों थ्योरीज ने एक प्रॉपर बेस बना के रख दिया एक लर्निंग और मोटिवेशन के लिए, इन दोनों को कनेक्ट किया, लर्निंग और मोटिवेशन को। मोटिवेशन होगी तो लर्निंग भी होगी, कैसे। थॉर्नडाइक ने तो क्या बताया, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर से क्या होगा, आप बार बार रिपीट करेंगे, रिपीट टेलीकास्ट चलाएंगे, बार बार चीजों को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे आप क्या क्या एरर्स क्या होंगे, कम होंगे। पावलोव ने डॉगी का एग्जाम्पल देके बताया, स्टिमुलस और उनको रिस्पॉन्स की हेल्प से बताया, अनकंडीशन कंडीशन से अनकंडीशन, अनकंडीशन से कंडीशन को समझाते हुए बताया। स्किनर ने बताया कि रेनफोर्स और पनिशमेंट से आप लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो दीज थ्योरीज आर स्पेशली यूजफुल इन क्लासरूम टीचिंग, हैबिट फॉर्मेशन एंड बिहेवियर मैनेजमेंट। ये तीनों ही यूजफुल है क्लासरूम में। दे हेल्प टीचर क्रिएट अ सपोर्टिव एंड मोटिवेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। और ये क्या कर रही है, टीचर की हेल्प कर रही है ताकि वो एक मोटिवेटिंग और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका। सब्सक्राइब प्लीज करिए, आप प्लीज जितना हो पाए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, राधे राधे।